और अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है, पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करें। पीएम मोदी की तरफ से अपील की गई है, खाने के तेल का कम से कम इस्तेमाल करें। युद्ध का असर भारत पर भी पड़ रहा है। वैश्विक संकट के समय संकल्प लेने होंगे। 1 साल तक न खरीदें सोना, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सोना नहीं लें। युद्ध के प्रभाव से बचाने का प्रयास, 1 साल तक विदेश यात्रा न करें। हमें वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना चाहिए, हमें स्वदेशी पर जोर देना चाहिए, हमें नए विदेशी प्रोडक्ट नहीं खरीदने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा गया। एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि वैश्विक अनिश्चितता देखने के लिए मिल रही है, पश्चिम एशिया में संकट है और इसी का इंपैक्ट अब भारत पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वो पेट्रोल और डीजल बचाएं, साथ ही बेहद जरूरी ना होने पर इस्तेमाल से बचें। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि हमने कोविड के समय कई सारी व्यवस्था बना ली थी और अब समय की मांग है कि हम उन व्यवस्थाओं को फिर से शुरू करें। पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रभाव पर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वैश्विक संकट के इस दौर में हमें कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए संकल्प लेना होगा और उसे पूर्ण समर्पण के साथ निभाना होगा। एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल और डीजल का कम से कम इस्तेमाल करना। हमें पेट्रोल और डीजल के उपयोग को कम करना होगा। मेट्रो लाइन वाले जो शहर है वहां पर हमें केवल मेट्रो से ही यात्रा करने का फैसला लेना चाहिए। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। तो प्रधानमंत्री मोदी को अभी आपने सुना, मंच से देशवासियों से अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और यहां पर कहते हुए
कई बातों का जिक्र करते हुए कि अगर हमें कार का उपयोग करना ही पड़े तो हमें कार पूलिंग करने का प्रयास करना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहन वाले जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। कोरोना काल में अपने घर से हमने काम किया है, ऑनलाइन बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कई प्रणालियां विकसित की हैं और हम इनके अभ्यस्त भी हो गए हैं। आज समय की मांग ही ऐसी है कि अगर हम इन प्रणालियों को वापस से आरंभ करते हैं यानी शुरू करते हैं तो ये राष्ट्र हित में होगा। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमें घर से काम करने, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग और साथ ही वर्चुअल मीटिंग्स को फिर से इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। हमें विदेशी मुद्रा की बचत पर भी विशेष जोर देना चाहिए क्योंकि वैश्विक स्तर पर पेट्रोल और डीजल बहुत महंगे हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल खरीदने पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जो मध्यम वर्ग है उनमें विदेश में शादियां, विदेश यात्रा और साथ ही विदेश में छुट्टियां मनाने की संस्कृति तेजी से बढ़ गई है। हमने जो फैसले इससे पहले लिए हैं कि संकट के समय में हमें कम से कम 1 साल के लिए विदेश यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए और उन्हीं फैसलों को हमें वापस से दोहराना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर कहा। दरअसल हुआ ये कि प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में मौजूद रहे और यहीं पर एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया और देश के लोगों से अपील करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर नजर आए।